नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं। मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। ज्ञानवापी मुद्दे पर जैसे जैसे अदालत की सुनवाई एक एक करके जारी है, वैसे वैसे ज्ञानवापी के इतिहास को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना जायज नहीं, दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं। मुस्लिम पक्ष को अपनी ऐतिहासिक गलती को सुधारना और स्वीकार कर समाधान पर प्रस्ताव देना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर दोनों समुदाय के लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी हैं। अब ये रिपोर्ट आप देखिए और समझिए लोगों का क्या कुछ कहना है। अब हम आपको काशी लेकर चलेंगे। भोले की नगरी काशी, काशी वासियों को क्या कुछ कहना है ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर, यह रिपोर्ट देखिए, समझिए। को मस्जिद कहेंगे तो बवाल होगा। दीवालें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि अंदर त्रिशूल जो निशान है वो कहाँ के हैं। हमारे साथ मुख्तार अहमद अंसारी हैं। दरअसल मुख्तार अहमद अंसारी वो शख्स हैं जो ज्ञानवापी में उर्स करने को लेकर एक मुकदमा दाखिल किए हैं और मुकदमा लगातार चल रहा है। इस प्रकरण को सुनने के बाद, मुख्यमंत्री की इस बयान को सुनने के बाद, मुख्तार जी अब क्या लग रहा है आपको? हम लोग मुकदमे के ऊपर ज़्यादा गौर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है, हम समझते हैं कि वो सबसे पहले तो बहुत बड़े धर्म गुरु हैं और उसके बाद वो मुख्यमंत्री हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो जो है धार्मिक गुरु होने के नाते ये शब्द कहे हैं, देखे हैं जो आए हैं बनारस। हमारा उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं है। उनको इस बात को नहीं कहना चाहिए था टीवी के माध्यम से। उनको अगर कोई बात उनके मन में थी आपके, तो आपको दोनों पक्ष को बुलाकर बात कर लेनी चाहिए थी, वो ज़्यादा खूबसूरत होता है। अब अगर मान लीजिए वो काम कभी पड़ रहा था, तो अब तो ये सोचने की बहुत बड़ी बात हो गई कि प्रधानमंत्री जी कब बोलते हैं या प्रधानमंत्री जी इसमें क्या आह्वान करते हैं। क्यों कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के सांसद हैं प्रधानमंत्री जी। अगर वो कोई बात करे या दोनों पक्ष को बुलाएं, योगी जी भी रहें साथ में, कोई पक्ष को बुलाकर बैठ के बात करे तो हमें समझ में आता कोई बात हो। और वर्तमान समय में न्यायालय में मामला विचाराधीन है, इस बीच में कोई बात कहना तो जहाँ तक गैर मुनासिब है। बहरहाल हम लोग को उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा ASI जांच पर बात है, जो बार बार मीडिया के माध्यम से लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज भाग रहा है। ये वो लोग कह रहे हैं जिनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। यदि भाग नहीं रहा है तो जब जिला न्यायालय ने आदेश दिया, आप लोग सुप्रीम कोर्ट भाग गए, विरोध क्यों हो रहा है? पहले कमीशन की कार्रवाई पे विरोध हुआ, अब ASI सर्वे विरोध चल रहा है। 3 अगस्त को तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हाई कोर्ट जब आदेश दे देगा तो। देखिए, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, वादी पर्दावादी मुकदमा लड़ते हैं तो सबके लिए चैनल बना है ना। अगर जिला जज से जिसका फैसला हुआ वो हाई कोर्ट जाएगा तो क्या न्यायालय को नहीं माना? अगर हाई कोर्ट तो कोई फैसला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट गया तो न्यायालय को नहीं माना? नहीं, वो हमारी आखिरी स्टेज है न्यायपालिका की। आदमी अपना प्रयास करेगा। मुस्लिम पक्ष का विरोध हम जहाँ तक समझ पाते हैं इस बात पर है कि आप पहले कमीशन की कार्रवाई किए, उससे पहले आपने कोई साक्ष्य प्रस्तुत न्यायालय में नहीं किया। 91 से मुकदमे चल रहे हैं, 610/91 व्यास जी का मुकदमा है। वो मालिकाने का मुकदमा टाइटल सूट है, उसमें आप नहीं लड़ रहे हैं। इंजंक्शन लिया राखी सिंह वाला। तो आप बताइए ना कि जब आप कमीशन की कार्रवाई किए उसमें इतने सबूत मिल गए कि योगी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को ऐतिहासिक भूल को सुधारना चाहिए, तो हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी कमी उस साक्ष्य में पड़ा आपको कि आप ASI जांच करा रहे हैं? क्या उतने साक्ष्य पर्याप्त तो नहीं है? उतने साक्ष्य पर्याप्त तो नहीं थे आपके पास जो आप कह रहे हैं कि बहुत सबूत मिल गया तो फिर आप वहाँ जा रहे हैं? मेरा एक बात ये भी कहना है कि कमीशन की कार्रवाई में आप लोगों ने साजिश रच करके ये कहा कि वजू खाने में जो फव्वारा है वह शिवलिंग जैसा आकार बता के उसको आपने सील करा दिया धोखे से। कमीशन में आप कह रहे हैं कि वकील साहब नहीं आए हैं, अब वकील साहब जा करके न्यायालय में प्रार्थना पत्र देते हैं। मुस्लिम पक्ष के सभी वकील कमीशन में लगे थे। न्यायालय ने जल्दबाजी में ऑर्डर कर दिया कि जो जगह पे शिवलिंग जैसा आकार मिला उसको सील कर दिया जाए। आज मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, वजू खाना सील हो गया।
हम पूछते हैं कि आज स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो शिवलिंग जैसा आकार मिला उसको डिसाइड करना ज़्यादा जरूरी है, जो हम पूजा कर सकते हैं, जिसके लिए मुकदमा सिविल में चल रहे हैं पूजा के लिए, या स्ट्रक्चर जरूरी है। मुस्लिम पक्ष भाग कहीं नहीं रहा, मुस्लिम पक्ष एकदम अपनी जगह खड़ा है और संविधान के तहत, नियम के तहत, साक्ष्य के आधार पर मुकदमे लड़ रहे हैं। 1291 के एक खसरा वहाँ मात्र पुराना साक्ष्य के रूप में है, सरकारी अभिलेख है। उम्मन 9130 31 बिस्सा जमीन अहाता अहले इस्लाम है, मस्जिद जो है शाही मस्जिद, ये ज्ञानवापी उपनाम है। जिस तरह गांव में किसी का नाम कुछ होता है, उपनाम कुछ घुराया जाता, और उनका 13 डिसमिल रकबा है 9133 में आदि विश्वेश्वर जी का। तो बताइए ये नंबर कहाँ, वो नंबर कहाँ। अब ये तोड़ मड़ोड़ के वो लोग बताते हैं नंदी जी इंतजार कर रही हैं शिव जी का। हम पूछते हैं नंदी जी की स्थापना कब हुआ, किसी के पास कोई सबूत है हमको दिखा दे कि 1669 में आप तोड़ना औरंगजेब द्वारा बताते हुआ तो गलत है, मगर नंदी जी को भी तोड़ा गया था, क्योंकि नंदी जी की स्थापना ही उन्हें आज से 70 साल पहले हुआ है। बड़े बड़े इतिहासकारों ने लिखा 1824 से 1860 के बीच में नंदी जी की स्थापना नेपाल नरेश ने कराया। वह झूठ है, बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि 1291 खसरे में शिवालय का हुकूम दर्ज है, सब चीज दर्ज है, तो नंदी क्यों नहीं दर्ज है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद 1942 के जजमेंट में दिया कि खसरा एक मौके की किताब है, जो वहां था लिख दिया गया, जरूरी नहीं है कि आज भी वहां हो। तो आप बताइए कहाँ मुस्लिम पक्ष भाग रहा, इतना अध्ययन कर रहा मुस्लिम पक्ष भाग रहा। आप कोई एक साक्ष्य लेकर आइए। आप मसीर आलम लेके आ गए कि मसीर आलम में मुत्तहिद खान ने कहा कि ठट्टा के मुल्तान ने खबर दिया कि बनारस के मुसलमानों को ब्राह्मण लोग जो काफिर बना रहे हैं, तो तोड़वा दिए स्कूल है उसको, वो फर्जी है, उसका फारसी वाला लाइए। ये लेकिन हिंदू पक्ष बार बार यही कह रहा है कि 1669 में औरंगजेब ने विध्वंस कर दिया था विश्वेश्वर महादेव का मंदिर, जिसके बाद मस्जिद बनाया गया था। लगातार कोर्ट में दलीलें दी जा रही हैं, आप भी कोर्ट में जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि व्यास जी ने जो पहला टाइटल सूट दाखिल किया, उसमें उन्होंने अपने दावा में क्या कहा कि यह मंदिर ईसा पूर्व 50 वर्ष पहले जो है राजा विक्रमा ने स्थापित किया। तो राजा विक्रमा ने अगर ईसा पूर्व 50 वर्ष पहले स्थापित किया था, मुगल दौर में महेश भट्ट ने क्यों टोडरमल से कहा कि हम बारिश नहीं हो रही है, हम पूजा करेंगे तो 24 घंटे में बारिश होगी, तो टोडरमल ने कहा हाँ। ये उनका इतिहास है, और ऐतिहासिक किताब की बात कर रहा हूँ, जितना बोल रहा हूँ कागज, सब कागज दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो लोग पूजा किए, बारिश हो गई। टोडरमल ने बनवाया, टोडरमल कोई राजा नहीं थे, वो कौन अकबरे सम्राट ने मंदिर को बनवाए। तो हम पूछते वो तोड़ा कौन था कि अकबर ने बनवाया, अकबर के दोनों बनाया गया। जब राजा विक्रमा ने ईसा पूर्व 50 वर्ष इस मंदिर का स्थापना किया था, तो फिर टोडरमल बनवाए, तो बीच में इस मंदिर को तोड़ा किसने था। फिर आप कहते 1669 में तोड़े, एकदम गलत बात है। किसी के पास एक साक्ष्य हो तो वो हमको दिखा दे कि ये मंदिर विश्वनाथ जी का तोड़ करके मंदिर बनाया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कल एक बात कही थी, आप सुने होंगे, कि इतिहास में यदि गलती हुई है उसे स्वीकार कर ले। अंदर त्रिशूल के निशान कहाँ से आ गए, स्वास्तिक के निशान कहाँ से आ गए, कई देवी देवताओं के प्रतीक के जो चिन्ह है वो कहाँ से आ गए। मस्जिद में कोई गया तो नहीं था। देखिए, जैसे आज योगी मोदी जी शासन कर रहे हैं, तो सब लोग जानता है कि भाजपा मुसलमानों के अगेंस्ट है। फिर आपने मुसलमानों को क्यों मंत्री बनाया है, शासन करने के लिए ना। आपको लग रहा है कि भाजपा मुसलमानों के खिलाफ है? नहीं, जो आज जो आवाम है हमारे, हम लोग उसके साथ नहीं है, वोट वाले नहीं है, लोग करते नहीं, मुस्लिम उससे बाहर हैं, तो हैं कि नहीं है सामने। जो आज इलेक्शन के दौर में आता टीवी में कि मुसलमान उसी को वोट करेगा जो उसको हराएगा भाजपा को, जबकि गलत है बात, समझिए। तो आप शासन कर रहे हैं, शासन करने में मुसलमान को भी मंत्री बनाए। तो आप बताइए, मुगलिया दौर जो था उस जमाने में अकबर ने क्यों मंदिर बनाया किला में, उसको आप नहीं ले रहे हैं, तो उसको लेकर भजन कीर्तन कराइए। जोधाबाई का मंदिर था ना किला में, है ना आज भी, उसको आप नहीं ले। इसी तरह शासन करने के लिए आप बताइए, मुगल बादशाह था ना, मुसलमान था ना, उसने सीता और राम का सिक्का क्यों चलाया, आप बताइए। इसलिए कि उसको यहाँ शासन करना था, सबको लेके चलना था। आप बताइए, औरंगजेब को, जिस औरंगजेब को बताते हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, एकदम गलत है। मान मंदिर उसने बनवाया, जगमबाड़ी मठ में 67 एकड़ जमीन औरंगजेब ने दिया है। तिरुपति बालाजी मंदिर में जो जमाने के शाही घी हुआ करती थी, वो हर महीने वो देते थे, हम कैसे मान लें। एक फरमान यहाँ बनारस यूनिवर्सिटी में लिखा है, 1600 ईस्वी का है, कि पुराने मंदिर तोड़ा न जाए, नए मंदिर बनाने न दिया जाए। जिस तरह से आज लोग जमीन कब्जा करते हैं, उसी तरह से वो जमाने में पंडित जी लोग छोटा छोटा मंदिर बना के जमीन कब्जा करते थे। वह एक राजनीतिक और एक सरकारी मामला था, उसमें कोई धर्म से जुड़ा मामला नहीं है। प्लेसेस आप वर्शिप एक्ट की बात कर रहा है। वर्शिप एक्ट की बात क्या करेंगे, वो तो दम तोड़ चुका।
वर्सिस एक्ट जो है वह तो दम कब का तोड़ दिया। जिस दिन जिला अदालत ने कमीशन का ऑर्डर किया, उस सूट को एडमिट किया, उसी दिन वर्सेस एक्ट का दम टूट गया। कहाँ है वर्सिस एक्ट? सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं माना गया, हाई कोर्ट वर्सिस एक्ट कहाँ माना गया? मुस्लिम पर चिल्लाता रहे, सुन कौन रहा है? कहाँ वर्सिस एक्ट है कि आजादी के बाद जो जैसे रहा वैसे रहे, यही ना। आपको लग रहा है वो मस्जिद है तो फिर सर्वे का विरोध क्यों किया जा रहा है? सर्वे का क्यों विरोध? सर्वे का विरोध नहीं है, सर्वे के आड़ में साजिश का विरोध है। क्या लग रहा है, कौन साजिश कर रहा है? अरे हम प्रतिवादी आओ कौन कहेगा? वादीगढ़ कर रहे हैं, सरकार के सह पे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा बयान दे दिया कि इतिहास में गलती हो तो स्वीकार कर लिया जाए, आप प्रस्ताव स्वीकार करिए। नहीं, हम उनके प्रस्ताव को किस बार, उन्होंने एक सजेशन दिया है, दिया ठीक है, बहुत सजेशन लोग देते रहते हैं। को मानते हैं आप? भाई आज वो मुख्यमंत्री हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। आज अगर मुसलमान भी मंत्री होते उस पद का तो क्या होता? वो देते तो क्या होता? तो क्या हिंदू पद मान लेता? ये नहीं है। वो एक देखिए धर्म गुरु हैं, एक इशारे में राय दी है, उसका क्या उदाहरण भी तो दिया कि अंदर कई निशान हैं, देवी देवताओं के चिन्ह हैं, ये उदाहरण तो दिया। मुख्यमंत्री जी के बात के आधा अधूरा मानेंगे, इसलिए कि एक बार पहले वो आए, हम उनको से आह्वान करते हैं कि आप आए, एक बार मस्जिद के अंदर घूमें, उसके बाद क्या बयान देते फिर बात होगी। मस्जिद के ठीक पश्चिम सिरा पे यदि आप बाहर से भी देखेंगे तो कई मंदिरों को अवशेष है, दिखता है कि मंदिर था। वो क्या है? मैंने आपसे कहा ना कि अगर अवशेष अगर रहे हैं तो ये बताइए, 1937 में मुकदमा भी चला तो उसमें भी हिंदू पक्ष के 11 लोग पार्टी बने थे, उस वक्त ये मुद्दा नहीं उठाए। 1942 में हाई कोर्ट में मुकदमे चले तो उसमें नहीं वापस उठाए। व्यास जी ने मुकदमा किया है, उसमें शिवलिंग उनको नहीं दिखाई पड़ा, जो कई पीढ़ी से वहाँ हैं। ये आज चिन्ह पर निशान पर बात हो रही है, तो चलिए अदालत में हम लोग हैं, न्यायपालिका सर्वोपरि है, जो न्यायालय फैसला करेगा माना जाएगा। आप मसीह आलम को मानेंगे और बीएन पांडे को नहीं मानेंगे? एक प्रश्न और, हाईकोर्ट यदि 3 अगस्त को फैसला सुनाती है कि एसआई सर्वे होगी तो आप लोग फिर कहाँ जाएंगे कि स्वीकार करेंगे उनके आदेश को? भाई देखिए, अब हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद हम पक्ष विपक्ष दोनों लोग की वही हाल है। वकील साहब लोग से बैठ के लोग अपना विचार विमर्श करेंगे, जो अच्छा लगेगा उस पर अमल होगा। आप क्या सोच रहे हैं इस बात को लेकर? अपनी बात इन्होंने जो कहा है वो सब सही कहा है और इनकी बात को मैं समर्थन करता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसको क्या सोच रहे हैं आप लोग? गलत कह रहे हैं। कोई साक्ष्य है कि किसी राजा ने किसी बादशाह ने उसको तोड़ा हो? ये एकदम सरासर गलत है। सियासत खेली बस जिसने अकबर बादशाह के दिए हैं मिसाल, बस वही है कि उसने भी तो बनवाया था, उसने भी मंदिर बनवाया है, राम और सीता के लगाया है तस्वीर। मस्जिद में आप भी गए होंगे, कुछ निशान जो मिला उसको लेकर क्या कहेंगे? उस निशान तो जैसे बताए हैं, ईंटे का निशान रहता है, उसमें ओम भी लिखा है, शिव भी लिखा है, स्वास्तिक भी बना है, तो इसको लेकर के ये नहीं मान लिया जाएगा कि ये मंदिर है। ऐसा कोई मस्जिद है जहाँ पे ओम, त्रिशूल या संघ का निशान है तो बताइए। नहीं, हम इतना घूमे नहीं है कि हम ज्ञानवापी पे ही प्रश्न खड़ा हो रहा है, ऐसा क्यों? ज्ञानवापी पर प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि अब ज्यादातर ज्ञानवापी का हिस्सा वो कैप्चर कर लिए हैं, बाकी हिस्सा बचा है उसको भी लेना चाह रहे हैं। बस आज ये मैटर आया है कि अब ये मुसलमान इसमें समर्थन करके बतावें, वो क्या बतावेंगे? वो क्या बतावेंगे? आप क्या सोच रहे हैं? भाई जो कागज में है वो सही है, बिना कागज के बात सही नहीं है। एसआई का विरोध फिर क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है कि एक दफे जांच हो रहा है, फिर दोबारा उसको पेंटिंग करके दूसरा जांच हो रहा है। इनकी नीयत में खोट है, तब नहीं कर रहे हैं ये। और त्रिशूल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम अंदर जाती है तो इतिहास का पता लगाएगी कि वाकई में 1669 में मंदिर तोड़ा गया था या फिर नहीं, या फिर मस्जिद हुआ। कई बार मुकदमे चले हैं, अब नहीं पता लगा है। अब आप मुख्यमंत्री हो गए तो अब पता लगा रहे हैं अपनी फोर्स लेके। ये जो आप दिखा रहे हैं ये क्या है वास्तव में? मुगल कोइन है। जरा जूम करके दिखाइए और इसके बारे में बताइए क्या। ये मुगल दौर का कोइन है। अगर चीन से कोई बात टाइटिल तय हो तो ये कितना गलत बात है। देखिए उस दौर में इतने मान लेते हैं ये मुगल दौर का ये है, निशानी बना दिया उस टाइप का। अच्छा, मजदूरा ज्यादातर कौन लोग थे? हम हिंदुस्तानी लोग न थे, कोई मुगल तो मजदूर थे नहीं। जिसको जो अच्छा लगा वो वैसे बना दिया, ठीक है। अब वो चीन पर बात चला रही है, मुगल कोइन है। आप बताइए, लेकिन ज्ञानवापी में ही क्यों? ज्ञानवापी में का आज विवाद चल रहा है, और जगह सर्वे आप कर रहे हैं। और मस्जिद में आपने देखा है सब? अरे और मंदिर में है का? और मंदिर के लोग ये बात कर रहे हैं क्या? आप बताइए।
ज्ञान वापी का मोहल्ला लिखा था क्या अंग्रेज जमाने में? ये कोई बता दी मौजे का नाम कब पड़ा? जिसको आज ज्ञान वापी कहा जाता है, इस जगह का पहले कोई बता दे। आदि विशेश्वर, संगी विशेश्वर, ये दोनों में टच है, तो बताइए यहीं पर क्यों? इसलिए कि वो मुसलमानों का आस्था की जगह था, वहाँ कब्रस्तान है, मज़ार है, मस्जिद है, और 31 बिस्सा था, उसको धीरे धीरे लोग कब्जिया लिए, मस्जिद बचा है, उसको ले आवास। आपको ये बात लग रहा है कि ये गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है। देखिए असल गणित क्या है वो कोई बताएगा नहीं, हर लोग भाग रहा है। असल गणित हम भी जानना चाह रहे हैं, क्या है आपकी नज़र में? कि असल गणित ये है जो वहाँ पर मंदिर ट्रस्ट बन गया। असल गणित ये हमारे जितने भी हिंदू सनातन धर्मी भाई हैं वो चाहते हैं कि हमारे कैंपस से मुसलमान ना आए और ये मस्जिद यहाँ न रहे। ये उसी के लिए सारा प्रोपेगेंडा है, एक एक सबूत खोजा जा रहा है। यदि मंदिर है तो मस्जिद कहाँ से, ये भी इस बात आ रही है? मंदिर है ही नहीं वहाँ, जहाँ विशेश्वर नाथ जी विराजमान है, जिसका पूजा हो रहा है, वो अपने जगह हैं और ये अपने जगह हैं। मंदिर में, मस्जिद में कोई नहीं है। जांच करा ले, शिवलिंग का जैसा आकार की बात कहें उसी दिन पोल खुल जाएगी, सच क्या है झूठ क्या है। अब उसमें टेकड़ी लगाएंगे स्वामी लोग, उसको छुआ नहीं जाएगा, डिस्टर्ब नहीं, क्यों? जांच करना है तो देख लीजिए। हम लोग जानते हैं कि वो फव्वारा है, जिसको इंग्लिश में फाउंटेन कहते हैं, और वह बड़ी चूना का है। तो आप बताइए कैसे शिवलिंग वहाँ हो गया? आप ही कह रहे हैं कि उसने मस्जिद डिमोलिश कर दिया, तो मतलब शिव जी का लिंग छोड़ दिया था कि आप लोग 500 साल बाद मुकदमा लड़िएगा, ही मस्जिद ले लीजिएगा। क्या बात आप करते हो? आप ही कह रहे हो मस्जिद के तोड़ दिए। और सुनिए, व्यास जी ने अपने दावे में कहा कि औरंगजेब ने 1669 में मंदिर को तोड़ा, जिसका कुछ भाग पीछे तरफ दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि नहीं मस्जिद में भी है, पीछे की तरफ कुछ भाग दिखाई पड़ रहा। जाके देख लीजिए, वो मजार का कमरा था, वह मजार का कमरा था, और मजार का कमरा, मजार आज भी वहाँ मुकीम है, मजार शरीफ, और जिसका हर वर्ष उर्स होता था। 1942 के फैसले में है, 1937 के फैसले में है। उसके बाद से सन 90 तक वहाँ पर उर्स, कव्वाली, फातिया, चादर, गागर सारे काम होते थे, मगर अंजुमन की गलती से ये बन हुआ। मस्जिद की सुरक्षा दृष्टि से 91 में बल्ली घेरी गई, और 93 में भारत सरकार ने संसद में एक कानून बनाया, और उसके बाद बैरिकेडिंग लगाई। जैसा कि आपको मालूम है कि ज्ञान वापी की सुरक्षा भारत सरकार करती है, और विश्वनाथ जी के मंदिर की सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार करती है। तो ये मेरा कहना है कि कानून से लड़ रहे हैं, अदालत में दोनों लोग गए हैं, जो निर्णय अदालत को होगा वो मान्य है। कुछ लोग और आए हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री जी की बातों को कल आप सुने होंगे, उन्होंने कहा कि मस्जिद को मस्जिद कहें तो बवाल होगा, ज्ञान वापी के बारे में, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मुख्यमंत्री जी को ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब कोई चीज़ लीगल में कोर्ट में चल रहा है ऑलरेडी, उसमें किसी मुख्यमंत्री को इसमें बोलना मेरे ख्याल से सही नहीं है। कि जो न्यायालय में चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, उसके विपरीत बोलने का वो किसी के अधिकार नहीं है। कोई भी बात को एक गरिमा के सीमा में बोलना चाहिए। और रह गया, हाँ बताइए, रह गया कि वर्षीबेट जो संसद से पास हुआ है, वर्षीबेट में क्या है कि आज़ादी के बाद से जिसका स्वरूप जो होगा, चाहे वो मस्जिद का स्वरूप होगा या मंदिर का स्वरूप होगा, वो उसी में रहेगा, उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। यदि मंदिर है तो एसआई का विरोध किया जा रहा है, एसआई का विरोध किया जा रहा है। एसआई की जरूरत क्या है यार? ऐसे तो ढूंढोगे तो सब जगह है। इसके बारे में तो वही बताएगा। इसके बारे में आज आपको क्या जरूरत हो गया? ऐसे ढूंढेंगे, मुगल काल में बहुत से मंदिरें बनाई गई है जिसमें मस्जिदों का साक्ष्य है, क्या उसको आप दे देंगे? नहीं देंगे। ठीक है, एसआई रिपोर्ट जो है, इस बात का मैं समर्थन कर रहा हूं कि जो वर्षीबेट है उसी पे बरकरार रहे, यथावत विवाद न किया जाए। जो चीज जिसको स्वरूप में हो उसको उसी स्वरूप में रखा जाए। ये न्यायालय को न्यायालय बता देगी, हाई कोर्ट, कि एसआई सर्वे हो या ना हो। हालांकि एक दिन सर्वे हुआ है 4 घंटे, आपको जानकारी होगी, लेकिन अब कोर्ट में चला गया है, बस 2 दिन की बात है। अब हाई कोर्ट ये निर्णय दे देगा कि सर्वे होगा या फिर नहीं। देखिए, हाई कोर्ट निर्णय दे दे, सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे दे, लेकिन हमने जो वर्षीबेट का आपका उदाहरण दिया, ये बहुत मजबूत उदाहरण है। ये संसद से पास है, ये चला आ रहा है। क्या चला आ रहा है कि आज़ादी के बाद से जिसका स्वरूप जो होगा उसी स्वरूप में रहेगा। ये सबसे बड़ा, इसको आप लोग क्यों नहीं वो कर रहे हैं? इसको आम करिए
कि जो वर्षिप एक्ट जो है उसी तरह रहेगा। अगर आप मस्जिद में मंदिर ढूंढने लगेंगे तो मंदिर में कोई मस्जिद ढूंढने लगेगा, उसमें भी कलाकृति मिल जाएगी आपको, है कि नहीं इतिहास? बिल्कुल बिल्कुल, सबकी बातें अपनी अपनी है। देखिए, मैं जहां मौजूद हूं, ये लोहता क्षेत्र कहा जाता है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हूं। सबसे हमने राय जानी सीएम के बयान को लेकर, सबकी प्रतिक्रिया लिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि 3 अगस्त को हाई कोर्ट एएसआई सर्वे को लेकर क्या निर्णय लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी।